चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं कंप्यूटर में ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर में ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, यानी ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आज ये हम सीखेंगे। बिल्कुल सिंपल है, एक एक एग्जांपल को बताऊंगा, आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। इतना पहले ये लर्न है आपको, इसमें 0 से 7 तक के डिजिट होते हैं और इसमें हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक के डिजिट होते हैं और A से F तक के अल्फाबेट होते हैं। इसका बेस 16 होता है, इसका बेस 8 होता है। ये ध्यान रहेगा आपको हमेशा। चलिए हम सीखते हैं। सबसे पहले कोई ऑक्टल नंबर हम लिख लेते हैं, 7 3 6 5। ये हो गया आपका ऑक्टल। कौन सा नंबर हो गया? ऑक्टल नंबर। इसको हमें चेंज करना है हेक्साडेसिमल नंबर में। इस ऑक्टल नंबर को हमें किसमें चेंज करना है? हेक्साडेसिमल में। ध्यान रहे, सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले ऑक्टल को, आपको जो ऑक्टल आपने लिखा है, ऑक्टल को सबसे पहले बाइनरी में चेंज करना होगा। इसमें बाइनरी में, इसके बाद आप हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करिए, बाइनरी को फिर हेक्साडेसिमल में चेंज करिएगा। चलिए अलग अलग लिखकर हम इसको चेंज कर लेते हैं। पहले यहां 7 लिख देते हैं, फिर 3 लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं और 5 लिख देते हैं। इसको सबसे पहले बाइनरी में हम चेंज करते हैं और बाइनरी में 3 बिट बाइनरी में चेंज करेंगे। 3 बिट बाइनरी, क्योंकि 3 बिट बाइनरी में क्यों करेंगे? क्योंकि यह ऑक्टल है और यह ऑक्टल का बेस चलता है 3 बिट पे। 3 बिट का मतलब आप समझ रहे हैं, 1 to 4 का जो पैटर्न में बताया था पुराने वीडियो में। तो 3 बिट बाइनरी में इसको सबसे पहले हम चेंज कर लेंगे, इन 7 3 6 और 5 को तो चेंज करेंगे 3 बिट बाइनरी, तो बाइनरी में आएगा। उसके बाद हम हेक्साडेसिमल में कर लेते हैं। चलिए बाइनरी में चेंज करते हैं, हम चेंज कर लीजिए। 7 को जब चेंज करते हैं बाइनरी में, चेंज करने का सेम वही रूल है। 2 3 जा 6, 1 हो गया, रिमाइंडर इधर लिख लेंगे। रिमाइंडर हमेशा इधर लिखते हैं जो हमारा आंसर होता है। 2 1 जा 2, 1 फिर इधर लिख लेंगे। फिर क्या हो जाएगा? ए डिवाइड नहीं होगा, इस 1 को भी हम ले जाके इधर लिख देंगे। अब 7 का बाइनरी क्या आ गया? 7 का बाइनरी आ गया, नीचे से ऊपर हमेशा लिखते हैं 1 1 1। 3 बिट में तो ये पहले से ही हो गया 1 1 1। ध्यान रहे, 3 बिट में अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 को कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर बच गया। ये 1 है, 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो 1 इधर लिख देंगे। नीचे से ऊपर हमेशा लिखते हैं, तो 1 और 1 लिख दिया। लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा, केवल 2 डिजिट में, 2 बिट में है, 3 बिट में हमें करना है। 2 बिट में है, 3 बिट में करना है। इसलिए आप जानते हैं किसी भी डिजिट के अगर दाहिने साइड 0 लगा देते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 लगा के हम उसे क्या कर देंगे? 3 बिट में कर लेंगे। अब 6 को कर लेते हैं, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, कितना हो गया? रिमाइंडर 1, और इसको लाके यहां पे लिख देंगे। अब इसको नीचे से ऊपर लिखेंगे तो 1 1 0, 3 बिट में भी हो गया। 5 को कर लेते हैं, 5 को बाइनरी में कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 1 जा 2 0 रिमाइंडर, और इस रिमाइंडर को फिर यहां लिख देंगे, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे 1 0। ये भी 3 बिट हो गया। ध्यान दीजिए, बहुत टफ नहीं है। जब आप किसी भी ऑक्टल को बाइनरी में चेंज कर रहे हैं तो 3 बिट बाइनरी में करना होगा, क्योंकि ऑक्टल का बेस चलता है 1 to 4 पे, 3 बिट पे। तो ये 3 बिट बाइनरी में हमने चेंज कर लिया, 3 बिट बाइनरी में सबको चेंज किया। बाइनरी में चेंज करने का वही रूल्स है, जहां कम डिजिट आए हैं तो दाहिने साइड 0 लगाएंगे, 3 बिट में हमने कर लिया। क्लियर है? चलिए
अब इसके बाद हम इस बाइनरी को एक साथ लिख लेते हैं। इस बाइनरी को क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं सबको। क्या लिखना शुरू करिए, 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0, एक साथ हमने लिख लिया। अभी तो ये आपका आक्टल बाइनरी में चेंज हुआ। आक्टल किस में चेंज हुआ, बाइनरी में। अब इसको आपको चेंज करना है आक्टल को हेक्साडेसिमल। और हेक्साडेसिमल में जानते हैं 0 से 9 तक डिजिट होते हैं, और ए से एफ तक। ए एफ मतलब ए का मतलब होता है 10, बी का मतलब होता है 11, सी का मतलब होता है 12, डी का मतलब होता है 30, ई का मतलब होता है 40, और एफ का मतलब होता है 50। चलिए अब इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए पुराना वीडियो जब आप हमारा देखेंगे तो किसी भी को अब हेक्साडेसिमल में जब चेंज करना है तो 4 बिट को हम सेपरेट कर लेते हैं। 4 बिट को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। 4 बिट हो गया, यहां से ये 4 बिट हो गया, यहां से ये 4 बिट हो गया। ये 4 बिट में हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। और 4 बिट में सेपरेट करने के बाद या तो 1 2 4 8 का पैटर्न आप लगा लीजिए, या तो इन सबको डेसिमल में चेंज करके लिख लीजिए। बात वही है, 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। बताया जहां जहां 0 होगा उसको हम काट देंगे और बाकी को ऐड करके लिख देते हैं। तो इसको ऐड करिए। डेसिमल में भी चेंज करेंगे तो आप चेंज करने का मैं रूल बता ही चुका हूं, डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। आप चेंज करेंगे तो सेम यही आएगा। 8 और 4 कितना होता है, 12। 8 और 4 12, 12 और 2 14, ये 14 हो गया। 8 4 4 12 और 2 14 और 1 15, ये 15 हो गया। और 4 और 1 5, ये 5 हो गया। अब ध्यान दीजिए 14 को लिखना किसमें है, 14 को लिखेंगे हम ई, 15 को क्या लिखेंगे यफ, और 5 को आई। अब यहां ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल। यहां पे लिख देंगे ई एफ 5, ई एफ 5 पे आपका हो गया हेक्साडेसिमल। ये आपका कन्वर्जन हो गया हेक्साडेसिमल में। इसमें कंफ्यूजन नहीं है, 1 2 4 8 का जो पैटर्न है काट देंगे, ऐड करके लिखते हैं। इसको अगर आप चेंज भी करें डेसिमल में तो वही आएगा। ऐसे करके आप चेंज करके देख लीजिए ना। यहां लिखेंगे 1 into 2 पे पावर 0 1 2 3 3 प्लस 1 into 2 पे पावर 2 प्लस 1 into 2 पे पावर 1 प्लस 1 into सॉरी 1 नहीं ये 0 है, 0 into 2 पे पावर 0। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2, ये तो 0 ही हो जाएगा। कितना हो गया 8 4 12 और 2 14, सेम वही आएगा, उसमें अलग नहीं आ सकता है। तो 1 2 4 8 के पैटर्न में हम कर लेते हैं ताकि बिल्कुल जल्दी हो जाए। ध्यान रहे ऐसे कर लेंगे आप, बिल्कुल कर सकते हैं आप। चाहे तो 1 2 एग्जांपल आप करके देखिए, अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, मैं बता दूंगा उसे कि फिर कैसे करेंगे, उस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं। अच्छा आप ध्यान रहे, ये तो हो गया आक्टल से हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल से हमें पढ़ना है आक्टल में कन्वर्जन। तो इसी को हम हेक्साडेसिमल को ले लेते हैं ना। इसको जब हमने चेंज किया इसमें, अब इसको चेंज करते हैं आक्टल में, देखते हैं इतना आता है कि नहीं। सेम प्रक्रिया है, देखिए उसको आता है कि नहीं। तो इसको हम इसी को लिख लेते हैं अलग अलग, ई एफ 5। दूसरे को केवल इसी को लेके हेक्साडेसिमल को हम आक्टल में चेंज करते हैं, और आक्टल में चेंज करने के बाद देख लेते हैं कि इतना आता है कि नहीं। ध्यान दीजिए, ई को हम क्या लिखेंगे डिजिट में 40, एफ को क्या लिखेंगे 50, और 5 को तो सेम 5 लिख देंगे। अब सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। देखिए हेक्साडेसिमल में अब जा रहे हैं। हेक्साडेसिमल के लिए बताया है 4 बिट बाइनरी, 4 बिट बाइनरी। अरे आक्टल का 1 2 4 केवल चलता है, और हेक्साडेसिमल बदलने के लिए 1 2 4 8 चलता है। तो 4 बिट बाइनरी में इसको चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे 4 बिट बाइनरी में हम चेंज करते हैं। चलिए इसको हम बाइनरी में चेंज करके देख लेते हैं। 2 7 जा 14 0, 2 3 जा 6 1, 2 1 जा 2 1, और 1 को लाके इधर लिख देंगे। अब नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं
1110। 4 बिट में तो पहले से हो गया, इसमें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। आगे देख लेते हैं, 15 को कर लेते हैं। 2 7 जा 41, 2 3 जा 6 1, 2 1 जा 2 1 और इस 1 को लाके यहाँ लिखते हैं। अब इसको हम नीचे लिख लेते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ 1 1 1 1, ये भी 4 बिट में हो गया। चलिए आ जाते हैं 5, 2 2 जा 4 नहीं 1, रिमाइंडर 1 बचेगा 1, 2 1 जा 0 और 1 को लाके यहाँ लिख देते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे 1 0 1। लेकिन ध्यान रहे केवल 3 बिट में है, इसको हमें करना किस में है, 4 बिट में करना होगा। 4 बिट में नहीं करेंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि इससे दाहिने तरफ अगर 0 लगा दें तो इसकी वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दाहिने तरफ 0 हमने लगा दिया, 4 4 बिट में हमने कर लिया। अब जब 4 4 बिट में हो गया, अब ध्यान रहे 4 बिट में जब हमने कर लिया तो 4 बिट में अब हमें किसमें चेंज करना है, इसको हेक्साडेसिमल सॉरी ऑक्टल में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, ऑक्टल में चेंज करना है। और ऑक्टल में चेंज करने का पैटर्न क्या है, 1 2 4 8। क्या है, 1 2 4 8, यानी 3 बिट का पैटर्न बनाना। पहले इसको एक साथ हम लिख लेते हैं 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1। अब इसको हम मिटा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। फिर इसका जब ऑक्टल में हमें हेक्साडेसिमल में चेंज करना था तो 4 4 का हमने पैटर्न बनाया था, 4 4 को सेपरेट किया था। अब ऑक्टल में यदि चेंज करना है तो पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि 3 3 का हमें पैटर्न बनाना होगा। क्या बनाना होगा, 3 3 का पैटर्न। 3 3 का यहां पैटर्न हो गया, 3 3 का पैटर्न हो गया तो सेम वही प्रक्रिया करना है, 1 2 4 1 2 4 का पैटर्न लगा देना 1 2। अब जहां जहां 0 है उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। और काटने के बाद इसको हम ऐड करके फिर लिख देते हैं 4 और 2 6 और 1 7, 2 और 1 3, 4 और 2 कितना हो गया 6 और 4 और 1 5। अब इसको साथ में लिख देंगे हम 7 3 6 5। ये हो गया 7 3 6 5। सेम वही आ गया। जब इसी हेक्साडेसिमल को हमने चेंज किया ऑक्टल में तो सेम वही आया। परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रहे कि जब ऑक्टल में आप बदलने जा रहे हैं, बाइनरी में पहले चेंज कर लीजिए। बाइनरी में चेंज करने के बाद अगर ऑक्टल में चेंज करना है तो 3 3 का पैटर्न बनाइए। हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो 4 4 का पैटर्न बनाएंगे और 1 2 4 8 का पैटर्न अपना लेंगे या 1 2 4 का पैटर्न अपना लेंगे। यह बिल्कुल सिंपल है। आपके लिए केवल एक मैं होमवर्क दे रहा हूं, उसको दोनों तरह से आप सॉल्व करके देखिए। अगर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और होता है तब भी बताइए कि सर मैं इसको कर सकता हूं या आई विल डन सर। कोई भी डिजिट ले लीजिए, इसी में से कोई डिजिट ले लीजिए, सी ले लीजिए, बी ले लीजिए और 6 ले लीजिए। ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल। इसको किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्टल। इसमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, और इसी ऑक्टल को फिर आप डेसिमल में कन्वर्ट करके देखिएगा कि सॉरी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके देखिएगा। अगर सेम आता है तो आपका आंसर सही है, नहीं आता है तो कमेंट करिएगा सर रिजल्ट सही नहीं आ रहा है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।